इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से निकल कर आ रही है। गौरतलब हो कि हाल के समय में ही विधान परिषद के 18 समितियों का पुनर्गठन किया गया था, जिसके लेकर एक अहम बैठक 2 दिन पहले विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। और आज जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि विधान पार्षद संजय पासवान ने विधान परिषद समिति से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा कहा जा रहा है कि उन्होंने सभापति अवधेश नारायण सिंह के फैसले के विरोध में दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि संजय पासवान को जैसे ही समिति में जगह दी गई थी उसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे और आज उन्होंने सभापति अवधेश नारायण सिंह को समिति का इस्तीफा सौंप दिया है। बताते चले कि कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने समितियों का पुनर्गठन करते हुए सदस्यों को अलग अलग समितियों की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कार्यकारी सभापति के फैसले से संजय पासवान नाखुश थे और आज उन्होंने समिति छोड़ने का फैसला कर लिया। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के विधान पार्षद संजय पासवान को परिषद की अनुसूचित जाति जनजाति समिति का सभापति बनाया था। उन्होंने अपना इस्तीफा परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को भेज दिया है। कार्यकारी सभापति भी बीजेपी के ही हैं। संजय पासवान की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें अनुसूचित जाति से आने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति समिति का सभापति बनाया गया था। उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि जाति और लिंग के आधार पर समितियों के सभापति का चयन न हो। संजय पासवान ने कहा है कि लगभग 1 दशक पहले उन्होंने विधानसभा और लोकसभा का चुनाव अनुसूचित जाति वाली सुरक्षित सीट से नहीं लड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन आज उन्हें इसी वर्ग से आने के कारण अनुसूचित जाति जनजाति समिति का सभापति बनाया गया है। बात अगर की जाए तो गुरुवार को समिति की पहली बैठक में शामिल होने पहुंचे संजय पासवान वहां से नाराज होकर बाहर निकल गए थे। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह को दे डाला है। संजय पासवान के इस्तीफे के बाद बीजेपी के अंदरूनी सियासत गरमाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विधान परिषद के 18 समितियों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद जब गुरुवार को इसको लेकर एक बैठक की गई, उस दौरान भले ही संजय पासवान बैठक में पहुंचे, लेकिन बैठक शुरू होने के थोड़े देर बाद ही वो वहां से चले गए। हालांकि जो बैठक उस दिन सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में की गई, उस बैठक में लगभग जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो तमाम सीनियर लीडर थे जिन्हें समितियों में अहम पद दिया गया था वो मौजूद रहे और ये बैठक तकरीबन 1 घंटे तक चली थी। लेकिन बैठक के शुरुआती समय में ही संजय पासवान वहां से निकल गए थे और अब कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में ये नाराज़गी बड़ा बवाल कर सकती है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नई समिति जो हम लोग बनाए हैं ना, नई समिति बनी है तो एक बार जब समिति की पहली बैठक होती है और आज से समिति इफेक्टिव होता है, इसलिए एक जो ये परंपरा है कि जितने भी माननीय हमारे सदस्य हैं जो कि बने हैं, ये अध्यक्ष बने हैं समितियों के, उनके साथ बैठ के इस तरह की अगली कार्रवाई कैसे हो, क्या क्या उस पर एक जो डायरेक्शन रहे, उन लोगों का सुझाव लिया जाएगा कि किस तरह से इफेक्टिव हो। क्योंकि सदन के नहीं चलने पर सदन की जो समिति होती है वही एक लघु सदन होता है, तो किस तरह से चले, किस तरह से इफेक्टिव हो और आम जनता के लिए उनके जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको सुन करके उसके समाधान के लिए सब समिति सुझाव देती है। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्र होकर और सबको साथ बैठा करके किस तरह से इफेक्टिव हो और किस तरह से काम हो, और हर एक साल में एक बार इसका प्रतिवेदन सब लोग, सब समिति के माननीय अपने जो भी आज बने हैं वो कोशिश करेंगे कि एक बार अपना रिपोर्ट जरूर करें, सदन पर ले हो, सदन को उसकी जानकारी हो कि साल भर के अंदर या 6 महीने अंदर क्या क्या कार्य हो रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए और जनता को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कुछ कार्य हो रहा है और क्या क्या कार्य हो रहा है, और सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको आम जनता तक पहुंचाने का भी एक ये है, किस तरह से सरकार जो काम कर रही है उसमें क्या काम कर रही है, जनता के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, या वैसे भी ये जो कि केंद्र सरकार के द्वारा भी आता है माननीय मोदी जी के द्वारा, उसको भी कुछ जानकारी लोग जाकर के क्षेत्र में अपना देते हैं। तो इसी के लिए आज हम लोग बैठक बुलाए हैं, इस पर विचार करके और उन लोगों का सजेशन लेकर के जो हमारे जो
समितियों के अध्यक्ष हैं, उनसे हम लोग एक सलाह लेंगे, सजेशन लेंगे कि किस तरह से इसको आगे का काम किया जाए। उनकी सलाहों के आधार पर ये काम किया जाएगा। आपने खुद माना कि ये एक छोटा सदन है और नए चेहरे, कई नए चेहरे जो पहली बार हमने मना नहीं है, ये है ही। हाँ, उसमें ये परंपरा है, वो जो कि सदन जब नहीं चलता है तो ये समिति सदन के रूप में काम करती है। लेकिन नए चेहरे जो हैं पहली बार सदस्य बने, उनको आपने महत्वपूर्ण अध्यक्ष भी बनाया। क्या लगता है आपको कि अपनी नहीं, वो तो बनते ही रहता है। नया नया जो पुराने लोग जाते हैं, नए आते हैं, तो इसलिए नए जो आते हैं अनुभवी लोग इसमें रहते हैं, उनके अनुभवों से ये लोग प्राप्त करेंगे अपना ये, और उनके अनुभव का लाभ उठाएंगे ताकि समिति किस तरह से बढ़िया से चले। तो इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं।